गाजर में सूजी डाल करके बनाए बिल्कुल नई रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाली ऐसी रेसिपी जिसे कि पहले आपने कभी नहीं बनाया है। खाने में ये बहुत टेस्टी और इसे बनाना बहुत भी आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 गाजर ले लिए हैं, जिसे कि हमने धो करके इस तरह से छील लिया है और अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गाजर का सीज़न है तो इस तरह से अलग सी रेसिपी बना करके ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और जैसे ही मौसम ये ख़त्म हो जाए उससे पहले ही इसे बना लें, ताकि बिल्कुल नई सी और अलग सी रेसिपी आप बना करके तैयार कर सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गाजर को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने पैन में ले लिया है आधा कप सूजी और अब इसे हमें इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाएं, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो सूजी होती है ना जल्दी ही जल जाती है। तो फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम लो पे रखेंगे और धीमी धीमी आंच में इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। फ्रेंड्स, सूजी को भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूजी का जो कच्चापन होता है ना उसे हमें ख़त्म करना है। तो इस तरह से हम इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, इसमें हमने कोई भी घी या ऑयल का यूज़ नहीं किया हुआ है। थोड़ी देर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी जो सूजी है उसका रंग चेंज हो चुका है, हल्की ये अच्छी तरह से इस तरह से भून चुकी है। ये देखिए, अब इस सूजी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी पैन में अब हम घी डाल लेंगे। 1 चम्मच हमने घी डाल लिया है। अब इसमें हमने ग्रेट किए हुए गाजर को इस तरह से डाल लेना है। अब जो हमने सूजी को भून करके रखा है ना फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सूजी इसमें हम डालेंगे। एक बार में पूरा सूजी हमने इसमें नहीं डालना है, आधा सूजी हमने इसमें डाल लिया है, आधा को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो भुनी हुई सूजी डालने के बाद अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। कैरेट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उससे जो हमारी सूजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा नरम सी हो जाएगी। इस तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल नई सी रेसिपी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों को सबको ये बहुत पसंद आती है। आप अपने घर में आए हुए किसी भी मेहमान को भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा दूध डाल लेते हैं। आधा कप इसमें हमने दूध डाला है, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो अभी हमने आधा कप डाला हुआ है, आधा जो बचा है उसे हम थोड़ी देर में डालेंगे। फ्लेम को हमने लो पे ही रखा है और इसे चलाते हुए इसे भून लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है ना धीमी धीमी आंच में ही बनेगी, तो लो फ्लेम पे ही आपको इस रेसिपी को बना के तैयार करना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमने जो बचा हुआ जो सूजी है ना फ्रेंड्स, उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आधी जो भुनी हुई सूजी रखी हुई थी उसे भी हमने डाल लिया है और फिर से अभी इसे हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर गाजर का हलवा तो हम खाते ही रहते हैं, इस तरह से बिल्कुल अलग सा रेसिपी आप ट्राई कीजिए। बहुत आसान से ये बन के तैयार होती है और इस रेसिपी को आप एक बार बना करके फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। तो जब भी कुछ आपको मज़ेदार सा, कुछ मीठा सा खाने का मन हो रहा हो ना, तो आप इसे निकाल करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आधा दूध हमने पहले बचा के रखा था ना उसे हमने इसमें डाल लिया है और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गर्म किया हुआ दूध ठंडा होने के बाद इसका यूज़ किया है, क्योंकि गाजर में दूध डालते ही कभी कभी क्या होता है कि दूध फटने लग जाती है। तो इसलिए आप पहले से ही गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध का यूज़ करें। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है और धीमी आंच में ही आपको इसे पकाना है। ये देखिए, इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे तो दूध में जो सूजी है ना बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाती है और गाजर भी अच्छी तरह से पकता रहता है। 1/4 कप हमने इसमें चीनी डाल लिया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो अब इसे हम फिर से मिक्स कर लेते हैं और फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये चीनी जो है मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे ये मिश्रण थोड़ा सा गीला होता जाएगा। तो इसे भी हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है, ताकि जो चीनी है अच्छी तरह से इसमें घुल जाए और धीमी आंच में ही आप इसे पकाएं, ताकि जो सूजी अच्छी तरह से इसमें फूल जाए। फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक देते हैं और ढक करके इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं और फ्लेम को आपको हाई पे नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही इसे हम पकने देते हैं। और हर थोड़े थोड़े देर में आप इसे ढक्कन से हटा करके इसे ज़रूर चला लें, ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं।
और जब तक ये सूजी गाजर अच्छी तरह से चीनी में पक रही है ना फ्रेंड्स, तब तक हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ले लेते हैं एक चटनी जार, जिसमें कि हम डाल लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि हमने सूखा नारियल डाल लिया है, 5 काजू डालेंगे, 5 बादाम डाल लेते हैं, 1 इलायची डाल लेते हैं, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इन सबको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे हमने ग्राइंड करके तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम ढक्कन को हटा लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है। ये देखिए मिश्रण बिल्कुल एक साथ आने लगा है। अब यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा है उसे हम डाल लेते हैं और यहाँ 1/4 कप हम इसमें मिल्क पाउडर डाल लेते हैं। मिल्क पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, मावे की तरह इसमें फ्लेवर आएगा और इसे अब हम मिला लेते हैं। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप मावा का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मावा नहीं है तो इस तरह से मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाला है, मिल्क पाउडर डाला है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इस तरह से जब आप मिठाई बना करके खाएंगे फ्रेंड्स, आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेगुलर हम गाजर की बर्फ़ी बनाते रहते हैं, गाजर की खीर या गाजर का हलवा तो बनाते ही रहते हैं। इस तरह से आप गाजर और सूजी की बर्फ़ी बना करके देखिए, बहुत पसंद आएगी। 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है घी। घी डालने से इसमें काफ़ी अच्छा सा शाइन आएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। तो चलिए अब इसे हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो मिश्रण है बिल्कुल अच्छी तरह से पैन को छोड़ने लगा है, यानी कि मिश्रण हमारा सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसमें से बर्फ़ी बना सकते हैं, चाहे तो इसके लड्डू भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और एक बार बना ले और आप इसे 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मिश्रण हमारा तैयार है। अब यहाँ पे हम इसे एक ग्रीस किए हुए प्लेट में डाल लेते हैं। गाजर की इस तरह की मिठाई कभी अगर आपने नहीं खाई है तो एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है तो लाल वाली गाजर भी मार्केट में आना बंद हो जाती है। तो जब तक ये मार्केट में आ रहा है ये गाजर, तब तक इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ग्रीस किए हुए प्लेट में इस तरह से डाल लेते हैं। आप चाहे तो कि केक टिन जो होता है या तो फिर मिठाई वाला जो टिन होता है उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे बर्फ़ी की तरह बना लिया है और बर्फ़ी की तरह इस तरह से सेट कर लेते हैं। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स इस तरह से डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से इस तरह से चम्मच की हेल्प से इस तरह से दबा देते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तभी हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हमने सेट कर लिया है और अब हम इसे काट लेते हैं। तो थोड़ा बड़ा या छोटा शेप आप अपने हिसाब से इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे मीडियम शेप में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत छोटा नहीं रखा है। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये हमारी सूजी गाजर की बर्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। देखने में भी बहुत ही कलरफुल लग रहा है, बहुत ही टेस्टी यमी डिलीशियस ये बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना सुपर सॉफ्ट सा ये बन के तैयार हुआ है, मुंह में जाते ही घुल जाए वैसा ये बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये गाजर और सूजी की बर्फ़ी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएँ।